गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के नीलकंठ पाठ के दूसरे मॉड्यूल के साथ। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। लेखिका को स्वयं नहीं पता कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह खरगोश कबूतर आदि की सेना लेकर उस ओर जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहारों से उसे दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पौनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वह सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुअव्वल सा खेला करते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और अपने पूंछ पंख समेट कर एक झटके में नीचे आ गया। उसने सांप को फन के पास दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से तो निकल गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता न समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है। उसका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में उसके नृत्य में लय ताल भी रहता था। एक दिन वह मेरे सामने अपने पंखों की सतरंगी छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया था। तब से नृत्य का क्रम बन गया। एक विदेशी महिला ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं। आपका पहला प्रश्न है, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? आपके विकल्प हैं का नीलाभ ग्रीवा के कारण, खा पीताभ ग्रीवा के कारण, गा रक्ताभ ग्रीवा के कारण, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का नीलाभ ग्रीवा के कारण। आपका दूसरा प्रश्न है, मोरनी का नामकरण राधा क्यों हुआ? आपके विकल्प हैं का नीलकंठ की छाया के समान रहने के कारण, खा कबूतरों के साथ रहने के कारण, गा उपरोक्त दोनों, घा उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का नीलकंठ की छाया के समान रहने के कारण। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, कार्तिकेय ने युद्ध वाहन के लिए किस पक्षी को चुना है? आपके विकल्प हैं का बाज, खा चील,
गा, मोर, घा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा, मोर। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, विदेशी महिला ने नीलकंठ को कौन सी उपाधि दे डाली? आपके विकल्प हैं का परफेक्ट प्लेयर, खा परफेक्ट वर्ड, गा परफेक्ट एनिमल, घा परफेक्ट जेंटलमैन। जी हाँ बच्चों, अनुमान लगाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही अनुमान है, सही विकल्प है विकल्प घा परफेक्ट जेंटलमैन। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीलकंठ खरगोश के बच्चों को किस प्रकार दंडित करता था? नीलकंठ खरगोश के छोटे बच्चों को किस प्रकार दंडित करता था? तो ये दोनों प्रश्न हैं बच्चों जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।